हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो वो मैं आपके लिए बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजीली सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट, पहले तो ये जान लेते हैं कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। ठीक है। फाइनल अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है। फाइनल अकाउंट जो भी कंपनी बनाती है, ठीक है, वो कंपनी अपने प्रॉफिट या फिर फाइनेंशियल लॉस को फाइंड आउट करने के लिए फाइनल अकाउंट को बनाती है। ठीक है। फाइनल अकाउंट में जो अकाउंट बनाती है वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। फाइनल अकाउंट में आपका फर्स्ट जो अकाउंट है वो बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाती है कंपनी, और कौन सी कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। तो पहले तो समझ लो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट दो कंपनी बनाती है, या तो ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दो कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, या तो ट्रेडिंग कंपनी या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो कंपनी जो गुड्स है, गुड्स को परचेज या फिर सेल्स करती हैं, ठीक है, वही कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। एग्जांपल के तौर पर मैंने दोनों कंपनी बता दी है, ट्रेडिंग कंपनी या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दोनों कंपनी गुड्स को परचेज भी करती है और सेल्स भी करती है, इसीलिए इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता क्यों है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी बनाती है। अब ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस होता क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस बिफोर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जो भी कंपनी ने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस नहीं किया है। इंटरेस्ट एंड टैक्स को माइनस नहीं किया है, इसीलिए बोला जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। समझ में आया? ठीक है। अब बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट ये बनाती कंपनी। ठीक है। अब प्रॉफिट या फिर लॉस अकाउंट, जैसे कि नाम से तुम्हें पता चल रहा है, या तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या तो लॉस कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पर भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और इसको बोलते हैं नेट लॉस। ठीक है। ये डिफरेंस तुम्हें समझ में आया दोनों का? उसके बाद में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोला क्यों जाता है ऐसे भाई, है ना। जैसे कि यहां पर था, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालते हैं। और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट, लॉस का भी ले लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट निकलता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब
कि जो भी आपका प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट, उसमें से माइनस हो चुका है क्या आपका इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, उसको बोलते हैं आप नेट प्रॉफिट। ओके। इसके बाद आपका थर्ड बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से ही पता चलता है कि ये पार्टनर्स का ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब पार्टनर्स का अकाउंट बन रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन आते हैं सबके सब ट्रांजैक्शन आपको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो पार्टनर है उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद में उस कैपिटल के ऊपर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उन्होंने बिजनेस में से कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख लगाया था, 20,000 का जरूरत था, 20,000 निकाल लिया, ठीक है। तो जो निकाला उसका भी एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। फिर उसके बाद में जो निकाला उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, उसका एंट्री आएगा। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर डिस्काउंट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, कमीशन दे रही है, कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर को पे कर रही है, सैलरी वगैरह कुछ भी, ठीक है, सारा का सारा एडजस्टमेंट आपको दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा कि नेट अमाउंट पार्टनर का कितना है फर्म में, सारे डिडक्शन और एडिशन करने के बाद। फिर लास्ट बनता फोर्थ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में पहली बात, बैलेंस शीट होता क्या है वो बता रहा हूं। बैलेंस शीट क्या है? इट इज एन स्टेटमेंट which shows financial position of business organization, ठीक है। बैलेंस शीट एक क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, ठीक है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है? तो देखो, बैलेंस शीट में यहां पर आपका लायबिलिटी होगा, यहां पर आपका एसेट होगा, ठीक है। अगर एसेट ज्यादा है, अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट हो रहा है, राइट है ना। क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी है, अगर एसेट अगर ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा? नेट प्रॉफिट। दूसरी बात, अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, इसका मतलब होता है कि आपका लॉस हो रहा है, और ये लॉस कौन सा होगा? नेट लॉस। समझ में आया? ये चारों के चारों अकाउंट मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं, इन्हें एक 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 करके हम समझेंगे, जब तक के लिए आप ये लिख लो।